तो बोल कर जीत गया हो, नेता किधर हो, आंखों में पट्टी पड़े, अनपढ़िए नेता खड़े, अनपढ़िए नेता खड़े, अनपढ़िए नेता खड़े। चंद बरसों में मुल्क में मुख्तलिफ समाजी और सियासी तहरीकें उभरती रही हैं, लेकिन हालिया तलबा एहतजाज एक मुनफरिद मोड़ इख्तियार करता जा रहा है। अब ये एहतजाज महज इम्तहानी पर्चों के लीक होने के खिलाफ रद्द अमल नहीं रहा, बल्कि नौजवानों के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी, बेरोजगारी, तालीमी निज़ाम पर एतमाद के बहरान और हुकूमती जवाबदेही के मुतालबे की वसी तर अलामत बनता जा रहा है। इस तज्जिये के मुताबिक 7 ऐसे अवामिल हैं जो इस तहरीक को साबिका एहतजाजी तहरीकों से मुख्तलिफ बनाते हैं। ये एहतजाज का मरकज़ सिर्फ वज़ीर तालीम नहीं, बल्कि हुक्मरानी का सवाल, इब्तदाई तौर पर एहतजाज का मुतालबा इम्तहानी बेज़ाब्तगियों के तनाजुर में मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तय करने तक महदूद था। लेकिन एहतजाज करने वाले नौजवान अब इन मसाइल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मजमूई हुक्मरानी और गुज़श्ता बरसों की पॉलिसियों से भी जोड़ रहे हैं। इस नुक्ते नज़र के मुताबिक अगर हुकूमत वज़ीर तालीम का दिफा करती रहती है तो एहतजाज का दायरा एक वजारत से निकलकर हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी के जायज़े में तब्दील हो सकता है। इस तहरीक के बारे में कहा जा रहा है कि अगरचे इसकी इब्तिदा मुख्तलिफ ऑनलाइन मुहिमात और चंद मारूफ समाजी कारकुनों की सरगर्मियों से हुई, लेकिन अब एहतजाज की क़यादत बड़ी हद तक खुद मुनज़्ज़म होने वाले नौजवानों के हाथ में आ गई है। यही पहलू इस तहरीक को रिवायती सियासी एहतजाज से अलग करता है, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान शामिल हैं जो किसी जमात या तंजीम की बराह रास्त तंजीमी क़ुव्वत के बजाय अपनी ज़ाती तशवीश के तहत शरीक हुए हैं। शनाख्ती सियासत से आगे बढ़ने की कोशिश गुज़श्ता बरसों में मुख्तलिफ एहतजाजी तहरीकों को मजहबी, इलाकाई या नज़रियाती शनाख्तों के ज़रिए बयान किया जाता रहा, जबकि मौजूदा एहतजाज का बुनियादी नुक्ता इम्तहानात, रोज़गार और तालीमी शफ़ाफ़ियत जैसे मसाइल हैं जो मुख्तलिफ तबक़ात के नौजवानों को मुतासिर करते हैं। अगर ये तासुर बरकरार रहता है तो हुकूमत या उसके नाक़दीन दोनों के लिए इस तहरीक को किसी एक शनाख्ती खाने में रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। इदारों में एतमाद में कई एहतजाज का एक अहम पस मंज़र नौजवानों के इस एहसास से जुड़ा हुआ है कि अदलिया, पार्लिमान, मीडिया और दीगर इदारे उनके मसाइल के हल में मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं। ये तासुर खा दुरुस्त हो या ना हो, एहतजाज को सिर्फ तालीमी मसला नहीं बल्कि इदारा जाती एतमाद के बहरान से जोड़ देता है। इस वक्त नौजवानों का एक बड़ा मुतालबा ये है कि इम्तहानी बेज़ाब्तगियों, मुसलसल पर्चा लीक होने और भर्ती के अमल में ताख़ीर जैसे मामलात पर वादे सियासी जवाबदेही तय की जाए। इस तनाजुर में एहतजाज करने वाले ये चाहते हैं कि हुकूमत महज इंतज़ामी वजाहतों पर इत्तिफा न करे बल्कि इस्लाहात के लिए वाज़े मंसूबा भी पेश करे। हुकूमत ने अब तक मोहतात या महदूद रद्द अमल इख्तियार किया है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ ये हो सकता है कि मुतल्लिक़ा इदारे तहक़ीक़ात और इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। सियासी एतबार से ये मामला इस बात पर मुनहसर होगा कि हुकूमत नौजवानों के ख़दशात का अमली जवाब किस हद तक दे पाती है। इस तहरीक का सबसे नुमाया पहलू ये है कि नौजवानों का एक तबका अपने मुतालबात के इजहार में पहले के मुकाबले में ज़्यादा सरगर्म और पुरएतमाद नज़र आ रहा है। अगर ये रुझान बरकरार रहता है तो मुस्तक़बिल में हिंदुस्तानी सियासत में नौजवानों की इज्तिमाई शिरकत और सियासी असर व रसूख मज़ीद बढ़ सकता है। ये कहना अभी क़बल अज़ वक्त होगा कि मौजूदा तलबा एहतजाज मुल्क की सियासत में कोई मुस्तकिल तब्दीली पैदा करेगा या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इसने इम्तहानी शफ़ाफ़ियत, नौजवानों की बेरोज़गारी, तालीमी इस्लाहात और हुकूमती जवाबदेही जैसे मौज़ूआत को कौमी बहस के मरकज़ में ला खड़ा किया है।
اس تحریک کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار صرف احتجاج کرنے والوں پر نہیں بلکہ حکومت، عدلیہ، پارلیمان، میڈیا اور دیگر متعلقہ اداروں کے رد عمل پر بھی ہوگا۔ اسی لیے اس احتجاج کو صرف ایک وقتی عوامی رد عمل کے بجائے ہندوستان کے نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے سیاسی شعور کے ایک اہم اظہار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، ویوز آن نیوز میں یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیں، لائک اور شیئر کریں تو نوازش ہوگی۔